हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे, आपका नया टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने रैंकिंग कंप्लीट कर लिया है, डाइस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और कैलेंडर कंप्लीट कर लिया। ये आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों की आज पहली क्लास है वो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी इन 3 क्लासेस को भी देख सकते हैं। और फटाफट एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर एक बार फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो फटाफट एक बार लिंक को सभी लोग शेयर कर दे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। जिसका नाम है क्या बच्चा? ब्लड रिलेशन, जिसको कहते हैं रक्त संबंध, ठीक है। पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं इसका, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ब्लड रिलेशन, जिसको क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं, रक्त संबंध, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर रक्त संबंध की बात किया जाए, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर हम लोग रक्त संबंध की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप क्या थे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे। आप क्या करते थे? आप क्वेश्चन को पढ़ते जाते थे, संबंध अपने दिमाग में बनाते जाते थे, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता था आप अपना आंसर दे देते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जो आपके प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा क्या आते हैं? लेंदी आते हैं। अगर आप दिमाग में उनके रिलेशंस को बनाकर अपने प्रश्न का आंसर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का फैमिली ट्री बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फैमिली ट्री बनाना होगा। अब फैमिली ट्री होता क्या है? एक बेसिक चीज जानिए कि फैमिली ट्री होता क्या है, परिवार रूपी वृक्ष होता क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बंदा है, मान लो कि ये आप हो, ठीक है। अब आप मेल भी हो सकते हो और फीमेल भी हो सकते हो। पहले एक बार थ्योरी समझिएगा, फिर आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, ठीक है। अब अगर हम कहें कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन लोग आएंगे, आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन लोग आएंगे, तो कौन कौन आएगा? तो एक माँ आएगी और एक कौन आएंगे? एक आपके पिताजी आएंगे, ठीक है। एक माँ आएगी और एक आपके कौन आएंगे? पिताजी आएंगे, ठीक है। अगर हम आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर चलने को बोलेंगे, तो अगर माँ के तरफ से आगे बढ़ेंगे तो कौन आएगा भैया? नाना जी आएंगे, और कौन आएंगे? नानी जी आएंगे। और पिताजी की तरफ से आगे चढ़ने को बोलेंगे, आगे बढ़ने को बोलेंगे, तो आपके दादाजी आएंगे, और कौन आएंगी? दादी आएंगी, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी पीढ़ी, ठीक है, ये आपकी पीढ़ी, जिसको आप कह सकते हो सेल्फ जनरेशन, मतलब ये आपकी क्या हो गई? स्वयं की पीढ़ी हो गई। ये आपकी स्वयं की पीढ़ी। फिर ये क्या हो गई? एक पीढ़ी ऊपर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? ये आपसे 2 पीढ़ी ऊपर हो गया, ठीक है। जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो आपके रेफरेंस में कर रहे हैं। एक बार बेसिक चीज समझिएगा, ठीक है। आपकी पीढ़ी आपसे 1 पीढ़ी ऊपर और आपसे 2 पीढ़ी नीचे। चलो, कल को सब कुछ सही रहा और आपकी शादी हो गई, तो अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ आएगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके क्या आएंगी? पति आएंगे, ठीक है। आपकी पत्नी आएंगी और आपके पति आएंगे, ठीक है। और सब कुछ सही रहा तो कल को क्या होंगे? आपके बच्चे होंगे। कल को क्या होंगे? आपके बच्चे होंगे। और भी सही रहा तो उनकी भी शादी होगी और उनके भी क्या हो जाएंगे? उनके भी बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी पीढ़ी आपसे 2 पीढ़ी ऊपर, और आपकी पीढ़ी और आपसे 2 पीढ़ी नीचे। देखिए, ये आपके क्या है? 1 पीढ़ी नीचे। ये आपसे क्या है? 1 पीढ़ी नीचे है। और ये आपसे क्या है? ये आपसे 2 पीढ़ी नीचे है। क्या है बच्चा? ये आपसे 2 पीढ़ी नीचे है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर तक के आते हैं, और आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी नीचे तक के आते हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि आपके एग्जाम में जो आंसर होते हैं, जो विकल्प होते हैं, वो पीढ़ियों के रिलेशन को शो करते हैं। जैसे कह देगा कि क्वेश्चन दे दिया, फिर विकल्प दे देगा, ससुर का रिलेशन है, पिता का रिलेशन है, चाचा का रिलेशन है, मामा का रिलेशन है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपसे 1 पीढ़ी ऊपर मेल और फीमेल में कौन कौन से लोग आते हैं, उनको बुलाने के लिए किन शब्दों, किन
रिलेशंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेशन टेबल, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पीढ़ी तालिका, और हम लोग ये देखेंगे कि हमसे 2 पीढ़ी ऊपर मेल और फीमेल में कौन कौन लोग आएंगे, उनको बुलाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। देखिए पहले बेसिक डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपका क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की क्लास चल रही, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन टेबल, ठीक है, जिसको कहते हैं पीढ़ी तालिका। थोड़ा सा समय दीजिए हमको और थोड़ा सा बेसिक एक बार क्लियर करा दीजिए, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखिए आप लोग को 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम आपका रहेगा जनरेशन का, दूसरा कॉलम मेल का और तीसरा कॉलम आपका फीमेल का। ठीक है, पहला कॉलम आपका जनरेशन का हो जाएगा, दूसरा कॉलम आपका मेल का हो जाएगा और तीसरा कॉलम आपका क्या हो जाएगा बच्चा, फीमेल का हो जाएगा। ठीक है, एक आपका पीढ़ी का हो जाएगा, ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, महिला का हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, महिला का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पीढ़ी से अगर हम लोग 2 पीढ़ी ऊपर चलें, ठीक है, अगर हम लोग आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर चलें, तो बताइए मेल और फीमेल में कौन कौन से लोग आएगा और उनको बुलाने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मेल में कौन कौन आएंगे, तो मेल में दादाजी आएंगे और कौन आएगा बच्चा, नाना जी आएंगे। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो कौन कौन आएंगी, दादी आएंगी और कौन आएगा, नानी आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर हम आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर चले तो कौन कौन आएगा, दादाजी आएगा और नाना जी आएगा, और आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर चले तो फीमेल में कौन कौन आएगा, दादी जी आएंगी और नानी जी आएंगी। ठीक है, अच्छा इंग्लिश के वर्ड भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, क्यों, क्योंकि आपके विकल्प में आजकल क्या होता है कि इंग्लिश के शब्दों को ही क्या लिख देता है, इंग्लिश के शब्दों को ही हिंदी में लिख लेता है। तो इसको भी क्लियर करते हैं। दादा और नाना दोनों के लिए आपका वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है, ग्रैंडफादर यूज होता है, और दादी और नानी दोनों के लिए विकल्प में क्या दे सकता है, ग्रैंड मदर देता है। ठीक है, ग्रैंड मदर देता है। टेबल बनाते हुए चलिएगा। तो ये तो हो गया आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी ऊपर तक की कहानी। ठीक है, अब आपकी पीढ़ी से 1 पीढ़ी ऊपर, 1 पीढ़ी ऊपर, ठीक है, कौन कौन लोग आएगा, आपकी जनरेशन से 1 पीढ़ी ऊपर कौन को दुधला दिख रहा है। अब क्लियर है, एक बार देखिए अब क्लियर है। चलिए अब आपकी पीढ़ी से अगर 1 पीढ़ी ऊपर चलें तो कौन कौन आएगा, मेल की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, पिताजी आएंगे, उसके बाद चाचा जी आ जाएंगे, उसके बाद मामा जी आ जाएंगे, उसके बाद कौन आ जाएंगे, फूफा जी आ जाएंगे, उसके बाद कौन आ जाएगा, पिताजी हो गए, चाचा जी हो गए, मामा जी हो गए, फूफा जी हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा और आपकी शादी हुई तो आप कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो सबसे पहले माँ आएगी, ठीक है, उसके बाद मौसी आ जाएगी, उसके बाद मामी आ जाएगी, उसके बाद चाची आ जाएंगी, उसके बाद बुआ आ जाएंगी और फिर क्या हो जाएगा, सास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपसे 1 पीढ़ी ऊपर। ठीक है, अगर इंग्लिश के शब्दों की बात करें तो पिताजी के लिए फादर, ठीक है, और चाचा मामा फूफा इन सभी के लिए एक वर्ड होता है और वो क्या है, अंकल है। और ससुर के लिए क्या हो जाता है, फादर इन लॉ हो जाता है। ससुर के लिए क्या हो जाता है, फादर इन लॉ हो जाता है। ठीक है, यहां पर इन लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। यहां पर जो इन लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अच्छा क्लीन नहीं दिखाई पड़ रहा है, 1 मिनट रुकिए, मैं अपने टेक्निकल टीम को कॉल कर देता हूं। टीम क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा तो 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। देखिए पहले हम समझते हैं कि इन लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन लॉ का, जैसे आप
मेल है या फीमेल है, ठीक है। समझिएगा इन लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी क्लियर हो जाएगा आपका जो ये दिखाने में जो दिक्कत है, ठीक है। देखिए इन लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, आपकी जिससे शादी होती है, आपकी जिससे शादी होती है, जैसे अगर आप मेल हैं तो आपकी किसी फीमेल से शादी होगी, मतलब आपकी वाइफ, तो आपकी वाइफ की जो माताजी होंगी वो आपके लिए मदर इन लॉ, आपके वाइफ के जो पिताजी होंगे आपके लिए फादर इन लॉ, आपके वाइफ का जो भाई होगा आपके लिए ब्रदर इन लॉ, और आपकी वाइफ की जो बहन होगी वो आपके लिए सिस्टर इन लॉ। सीधी सी बात है कि हमारी जिससे शादी होती है, चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके जितने भी रिलेटिव होंगे उन सभी के लिए आप में क्या वर्ड जुड़ा होगा, इन लॉ वर्ड जुड़ा होगा। उन सभी में आपके लिए क्या वर्ड जुड़ा होगा, इन लॉ वर्ड जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका इन लॉ का रिलेशन हो गया। चलिए आते हैं इधर लिख लेते हैं इंग्लिश के वर्ड। तो मां के लिए क्या होता है, मां के लिए आपका मदर हो जाता है, ठीक है। मौसी, मामी, चाची, बुआ, इन सभी के लिए आपका एक वर्ड है क्या, आंटी। और सास के लिए क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ हो जाएगा। सास के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, मदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश ज्यादा आसान है। चाचा हो गए, मामा हो गए, फूफा हो गए, सभी के लिए क्या वर्ड हो गया, अंकल हो गया। और यहां पर आपका आंटी में क्या हो गया, मौसी हो गई, मामी हो गई, चाची हो गई, बुआ हो गया, इन सभी के लिए क्या हो गया आपका आंटी हो गया, ठीक है। यहां पर मौसा छूट गया है, इनको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्वयं की पीढ़ी की बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं और स्वयं की पीढ़ी की बात करते हैं, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं को ऑप्शन में मिलेगा, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए क्या यूज कर रहे हैं। सर दिख रहा है लेकिन बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है, चलिए वो नेट का इशू होगा। चलिए देखते हैं। अब अगर स्वयं की पीढ़ी की बात करें, खुद की पीढ़ी की बात करें, तो सबसे पहले मेल में कौन कौन आ जाएगा, तो मेल में सबसे पहले भाई आ जाएगा, फिर हम लिख लेते हैं, फिर आएगा आपका चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई और मौसेरा भाई, ठीक है। और उसके बाद शादी होगी, शादी होगी तो कौन आएगा, पति आएगा, फिर आपका आएगा साला आएगा, फिर देवर आएगा, फिर जीजा आएगा, फिर जेठ आ जाएंगे, ठीक है। ये सभी कौन हो जाएंगे, ये सभी खुद के पीढ़ी में आएंगे। भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई। कोई फीमेल है उसकी शादी होगी तो उसके हस्बैंड हो गए, साला हो गए, देवर हो गया, जीजा हो गए, जेठ हो गए, ठीक है। तो ये सभी आ जाएंगे खुद की पीढ़ी में, ठीक है। अब अगर इंग्लिश के वर्ड की बात करें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा, ब्रदर हो जाएगा। चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, इन सभी के लिए क्या हो जाएगा, कजिन। इन सभी के लिए केवल एक वर्ड है, कजिन ब्रदर। पति, तो पति के लिए पता होगा कि क्या होता है, हस्बैंड होता है। पति के लिए क्या होता है, हस्बैंड होता है। और साला, देवर, जीजा, जेठ, इन सभी के लिए क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। इन सभी के लिए केवल एक वर्ड है और वो क्या है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत आसान है इन कंपेयर टू हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी में हर एक रिलेशन के लिए एक नया वर्ड होता है, इंग्लिश में ढेर सारे रिलेशन के लिए केवल एक शब्द होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर फीमेल की बात करें तो सबसे पहले खुद की पीढ़ी में कौन आएगा, सबसे पहले हमारी बहन आएगी, सिस्टर आएगी। उसके बाद ममेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सभी लोग आ जाएंगे, ये सभी लोग आपके आ जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भाभी, साली, ठीक है, ननद, देवरानी, जेठानी, ये सभी आपके क्या हैं, ठीक है। ये सभी आपके क्या हैं, खुद की जनरेशन में, ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश के तो ये हो जाएगा सिस्टर, ठीक है। उसके बाद कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर में ये सभी आ जाएंगे, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सभी कजिन सिस्टर में। फिर आपकी वाइफ हो गया, वाइफ, फिर आपका भाभी, साली, ननद, देवरानी, ये सभी किस में आ जाएगी, सिस्टर इन लॉ में। ये सारे लोग किस में आ जाएंगे, सिस्टर इन लॉ में आ जाएंगे। ये सारे लोग किस में आ जाएंगे, सिस्टर इन लॉ में आ जाएंगे। तो चीजें क्लियर है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा ना
तो फिर आपको अगर ये शब्द ही नहीं पता होंगे तो फिर दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो मैं केवल कहानी नहीं सुना रहा हूं, एक एक चीज को देखो। यहां पर क्या है, पूरा आपका कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पर आऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, जिसको सोना है वो सोइए। तो ये हो गया स्वयं की पीढ़ी। अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर तक का आता है और आपसे 2 पीढ़ी नीचे तक का भी आता है। तो चलिए अब आपकी पीढ़ी से 2 पीढ़ी नीचे चलते हैं। आपकी पीढ़ी से क्या चलते हैं बच्चा, 2 पीढ़ी नीचे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपका पीढ़ी हो गया, ये आपका पुरुष हो गया और ये आपका क्या हो गया, महिला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे। अब एक पीढ़ी नीचे सबसे पहले पुरुष में कौन होगा, पुत्र होगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद भांजा और क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। और फिर कौन होगा, फिर दामाद होगा। ठीक है, भांजा और भतीजा। तो भांजा और भतीजा क्या होता है, तो जो मेरे भाई का जो बेटा और बेटी होंगे वो हमारे क्या होंगे, भतीजा और भतीजी। और जो मेरी सिस्टर के बेटा और बेटी होंगे वो मेरे क्या होंगे, भांजी और भांजा। तो ये क्लियर रखिएगा कि भाई की तरफ से जो रिलेशन जाता है वो भतीजा भतीजी का होगा और बहन के तरफ से जो रिलेशन जाएगा वो भांजा और भांजी का होगा। ठीक है, तो देखो पुत्र के लिए क्या होता है, सन होता है। भांजा और भांजी, सॉरी भांजा और भतीजा, इनके लिए क्या वर्ड यूज होगा, तो इनके लिए वर्ड यूज होगा नेफ्यू का। ठीक है, इनके लिए एक वर्ड है और वो क्या होता है, नेफ्यू। दामाद के लिए क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। दामाद के लिए क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। अब देखते होंगे कहीं कहीं आपके विकल्प में ऐसे नेफ्यू लिख देता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भांजा और भतीजा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर फीमेल की बात करें तो सबसे पहले पुत्री होगी आपकी, उसके बाद भांजी और भतीजी होगी, भांजी और भतीजी होगी, और उसके बाद क्या होगा, बहू होगी। उसके बाद क्या होगा, बहू। तो सबसे पहले डॉटर हो गई, सबसे पहले कौन हो गया, डॉटर हो गई। भांजी और भतीजी दोनों के लिए एक वर्ड यूज होता है और वो क्या है, नींस है। ठीक है, दोनों के लिए केवल एक वर्ड यूज होगा और वो क्या होता है, नींस होता है। ठीक है, और बहू के लिए क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। ठीक है, बहू के लिए क्या यूज होता है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, दामाद क्या होता है, दामाद मतलब आपकी बेटी का पति, वो क्या कहलाता है, दामाद, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। और डॉटर बहू क्या होती है, आपके बेटे की वाइफ, तो वो आपकी क्या हो जाती है, बहू हो जाती है। ठीक है, चीजें क्लियर है। चलिए और आपसे 2 पीढ़ी नीचे, आपसे 2 पीढ़ी नीचे की अगर बात करें, 2 जनरेशन नीचे जाएंगे तो कौन हो जाएगा, पोता या पौत्र। ठीक है, और नाती। इसके लिए एक ही वर्ड है, वो क्या है, ग्रांड सन है। क्या है, ग्रांड सन है। और फिर यहां पर क्या होगा, पोती या पौत्री, पोती या पौत्री, और दूसरा क्या होता है, नतनी होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ग्रांड डॉटर होता है, ग्रांड डॉटर। ठीक है, ग्रांड डॉटर। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पोती या पौत्र, तो पता है कि दादाजी की तरफ से नीचे आते हैं तो पोती या पौत्र मिलता है, और नाना जी की तरफ से नीचे आते हैं तो नाती या नतनी मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर हैं। तो ये तो हो गया आपका जनरेशन टेबल, पीढ़ी तालिका। क्योंकि आप जब कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना ब्लड रिलेशन का, तो उसमें आपको विकल्प में ये रिलेशन ही मिलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में कि किन शब्द के लिए कौन सा रिलेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर आपको ये क्लियर ही नहीं होगा कि नाती का मतलब क्या होता है, नतनी का मतलब क्या होता है, तो आप पूरे क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। तो वो फैमिली ट्री बनाने के लिए किन किन संकेतों का यूज करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सिंबल्स यूज्ड फॉर फैमिली ट्री। ठीक है, सिंबल्स यूज्ड फॉर फैमिली ट्री।
सिंबल्स यूज्ड फॉर फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री बनाने के लिए कौन कौन से संकेत यूज होते हैं उसको आपको जानना आवश्यक है। सिंबल्स यूज्ड फॉर फैमिली ट्री। अब अगर आपके प्रश्न में किसी पुरुष की बात हो रही होगी, किसी मेल पर्सन की बात हो रही होगी, तो आप उसका नाम लिख के उसके ऊपर लगा दीजिएगा प्लस साइन, या उसको रखिएगा किसी चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, अगर आपके प्रश्न में किसी पुरुष की बात हो रही होगी तो आप उसका नाम लिख के प्लस साइन लगा दीजिएगा, या उसको रखिएगा किसके अंदर, चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, और जब तक कि क्वेश्चन का रिलेशन ना बता दे आपको कि वो मेल है या फीमेल है, तब तक आप नाम से मत डिसाइड करने लगेगा कि वो मेल है या फीमेल है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन का रिलेशन कैसे बताएगा कि मेल है या फीमेल है? तो जैसे आपसे कहा गया कि रमेश गीता का पति है, क्या बोला गया कि रमेश क्या है, गीता का पति है। तो यहां से तो क्लियर है ना कि अगर कोई किसी का पति होगा तो वो क्या होगा, मेल होगा। तो आप रमेश लिख के या तो प्लस साइन लगा दीजिएगा, या रमेश को रखिएगा किसके अंदर, चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, तो ये डिनोट करता है कि रमेश क्या है भैया, मेल है। ठीक है, तो जब तक कि क्वेश्चन का रिलेशन आपको ना बता दे कि वो मेल है या फीमेल, आपको नाम से डिसाइड नहीं करना है। ये चीज को आप क्या करिएगा, बिल्कुल क्लियर करिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपके प्रश्न में फीमेल की बात हो रही होगी, अगर आपके प्रश्न में किसी महिला की बात हो रही होगी, तो आप उसका नाम लिख के लगाइएगा उसके ऊपर माइनस का साइन, या उसको रखिएगा किसके अंदर, सर्किल के अंदर रखिएगा, या उसको रखिएगा किसके अंदर, सर्किल के अंदर। अब देखो रमेश पति था ना, किसका पति था, गीता का पति था। तो जब रमेश गीता का पति था तो गीता ऑटोमेटिक इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। पत्नी होगी तो क्या होगी, फीमेल होगी। तो अब गीता लिख के या तो माइनस साइन लगा दो, या गीता को किसके अंदर रख दो, सर्किल के अंदर रख दो, या गीता को किसके अंदर रख दो, सर्किल के अंदर रख दो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगर आपके प्रश्न में मैरिड कपल की बात हो रही होगी, अगर आपके प्रश्न में मैरिड कपल, ठीक है, जिसको कहते हैं विवाहित जोड़ा, अगर आपके प्रश्न में मैरिड कपल की बात हो रही होगी तो क्या करिएगा, उसको किससे डिनोट करना है, उसको इक्वल के साइन से डिनोट करना है। ठीक है, अगर आपके प्रश्न में मैरिड कपल की बात हो रही होगी तो जो दो मैरिड कपल होंगे ना, उनके बीच में क्या लगा दीजिएगा, इक्वल का साइन। जैसे रमेश और गीता क्या थे, हस्बैंड और वाइफ थे ना, तो इनके बीच में आप इक्वल लगा दीजिएगा। रमेश और गीता क्या थे, हस्बैंड और वाइफ थे, इनके बीच में इक्वल का। इक्वल का मतलब यह है कि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है। दोनों में जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर एक कम अधिक हो गया तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसीलिए उनके बीच में क्या लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाना होगा, अगर आपको अगर आपको वन जनरेशन एवब जाना हो, या आपको क्या आना हो, बिलो आना हो। ठीक है, अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाना हो, अगर आपको एक पीढ़ी ऊपर जाना हो या नीचे आना हो, तो आपको यूज करना है, किसका यूज करना है, एक लंबवत रेखा का। किसका यूज करना है, एक लंबवत रेखा का। ठीक है, ठीक है, आपको किसका यूज करना है, एक लंबवत रेखा का। जैसे रमेश के पिता का नाम था उमेश, ठीक है, या उमेश रमेश का पिता है, तो उमेश क्या है, रमेश का पिता है ना, तो रमेश से एक पीढ़ी क्या होगा, ऊपर होगा। अब एक पीढ़ी ऊपर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, एक लंबवत लाइन का, और यहां पर कौन हो जाएगा, यहां पर उमेश हो जाएगा। उमेश पिता है तो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, तो अगर अपनी पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर जाना हो या नीचे आना हो तो किसका यूज करेंगे, एक लंबवत रेखा का। ठीक है, अगर खुद की पीढ़ी के लोगों को प्रदर्शित करना है, अगर सेल्फ जनरेशन के लोगों को प्रदर्शित करना है तो आपको यूज करना है, किसका यूज करना है, एक क्षैतिज रेखा का। किसका यूज करना है, एक क्षैतिज रेखा का। अगर किसको प्रदर्शित करना हो, स्वयं की पीढ़ी के लोगों को प्रदर्शित करना हो, जैसे भाई बहन हो गया। जैसे अगर गीता की कोई बहन हुई रीता, तो
तो रीता को प्रदर्शित करने के लिए यहीं पर एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे और यहां क्या लिख देंगे, रीता लिख देंगे और ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा सिंबल जिसको किसमें यूज करेंगे, फैमिली ट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन कराएंगे धनंजय जी, परेशान मत होइए। ठीक है, हम बेसिक पढ़ा लेंगे तभी हम क्वेश्चन पर आएंगे। अगर आपका बेसिक तैयार है तो थोड़ा देर जाइए, चाय वो पी कर आ जाइए। हमको सारे बच्चों को लेकर चलना है, हमको एक को लेकर नहीं चलना है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो ये हमको क्या है, ये हमारा फैमिली ट्री बनाने के लिए संकेत यूज करना है। अगर इससे पहले आप कुछ भी यूज करते हुए आ रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको भूलकर अब इन संकेतों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संकेत आपके पहले यूज किए हुए संकेत से क्या लेगा बच्चा, कम समय लेगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। चलिए, अब हम लोग आते हैं और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझिएगा, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझिएगा, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है सर, इक्वल में कोई बॉक्स नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई बॉक्स नहीं रहेगा, केवल आपको इक्वल का साइन लगा देना है, केवल दो के बीच में इक्वल का साइन लगा देना है, इसको किसी बॉक्स में नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर है शिवम जी। चलिए, तो ये हो गया आपका फैमिली ट्री बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले संकेत। ठीक है, इन्हीं का आपको यूज करना है। ठीक है, अगर 2 जनरेशन ऊपर जाना हो तो 2 लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि रमेश के दादाजी का नाम है क्या रमेश के दादाजी का नाम है सुरेश, तो 1 लाइन तो खींचा ही है, 1 लाइन और खींच दीजिएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। ठीक है, 2 पीढ़ी ऊपर जाना है तो 2 लंबवत लाइन, 3 पीढ़ी ऊपर जाना है तो 3 लंबवत लाइन, 1 पीढ़ी नीचे जाना है तो 1 लंबवत लाइन। चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे आइए और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, वो नोट डाल के आप लिख लीजिएगा और वो सब जगह यूज होगा। ठीक है, वो नोट डाल के लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजफुल चीज है। देखिएगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि विनय उमेश का भाई है, विनय उमेश का भाई है और रीता का पति है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, विनय उमेश का भाई है और रीता का पति है। ठीक है, तो बताइए उमेश का रीता से क्या संबंध है, चलिए अभी रुक जाइए, केवल रिलेशन ना निकालिए, केवल इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये दिया गया है कि विनय उमेश का भाई है जो रीता का पति है, ठीक है। अब पहले इस 2 क्वेश्चंस का आपको फिगर बनाना, ये 2 लाइनें दी गई हैं। पहला कह रहा है कि विनय उमेश का भाई है और रीता का पति है, दूसरा कह रहा है कि विनय उमेश का भाई है जो रीता का पति है। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा कि अगर आपके प्रश्न में और आता है, लेकिन आता है, जबकि आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, कुछ ना भी आए केवल कॉमा आता है, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं किसको, फर्स्ट पर्सन को। ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती हैं बच्चा, फर्स्ट पर्सन को। क्या क्या, अगर एंड आ जाए, बट आ जाए, वाइल आ जाए, तो ये सारी किसको चीजें रिप्रेजेंट करेंगी, फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, और अगर आपके प्रश्न में जो और जिसका आ जाए, अगर आपके प्रश्न में क्या आ जाए बच्चा, जो और जिसका आ जाए, तो ये चीजें रिप्रेजेंट करेंगी किसको,
सेकेंड पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करेंगी? सेकेंड पर्सन को। या ढेर सारे लोग होंगे अगर, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको बच्चा? लास्ट पर्सन को। ठीक है। अब जो और जिसका का मतलब क्या है? हु और हुज। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन क्या चीज है? ठीक है। आप सर क्लियर नहीं है, उमेश बड़ा है या छोटा है तो रिश्ता कैसे? बिल्कुल बता रहे, पहले एक चीज समझिएगा जो मैं समझाना जा रहा हूं। ठीक है। और, लेकिन, जबकि, किंतु, परंतु ये किसको डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन को। ठीक है। और अगर आपके सेंटेंस में जो और जिसका आ जाए तो ये होता है सेकेंड पर्सन। अब पहले ये समझिएगा कि ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है क्या चीज। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब आइए प्रश्न के ऊपर। देखो, प्रश्न स्टार्ट हुआ, प्रश्न में जो सबसे पहले आ गया वो क्या होता है? फर्स्ट। भाई लाइन में जो पहले आ गया वो हो गया फर्स्ट। इसके बाद लाइन आगे बढ़ी और फिर कौन हो गया? सेकंड हो गया। अब इसके बाद यहां पर क्या यूज हो रहा है? और यूज हो रहा है। और मैंने अभी लिखवाया है कि अगर आपके सेंटेंस में और, लेकिन, जबकि, किंतु, परंतु आता है तो ये किसको डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन को। मतलब और के बाद जो कुछ भी दिया गया होगा बच्चा, वो किसके लिए दिया गया होगा? वो फर्स्ट पर्सन के बारे में दिया गया होगा। आ रही बात समझ में? और किसको डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन को। मतलब इसका मतलब क्या है कि और के बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होगी वो किसके बारे में लिखी होगी? फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखी होगी। अब इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या कह रहा है? विनय उमेश का भाई है, तो ये विनय हो गया। क्या है? विनय भाई है। भाई है तो क्या होगा? मेल होगा। किसका भाई है? उमेश का भाई है, तो विनय और उमेश क्या होंगे? एक ही पीढ़ी में होंगे। ठीक है। चलिए, अब विनय उमेश का भाई है ना, तो यहां से उमेश का जेंडर तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि भाई का भी भाई होता है और बहन का भी भाई होता है। तो अभी इतनी जानकारी के आधार पर हम उमेश के ऊपर प्लस या माइनस साइन नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही बात? विनय उमेश का भाई है, तो विनय क्या है? भाई है। किसका भाई है? उमेश का भाई है। दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे। सेल्फ जनरेशन के लिए एक क्षैतिज रेखा का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बताया है। देखो, सेल्फ जनरेशन के लिए एक क्षैतिज रेखा का प्रयोग। ठीक है। अब देखो, इतनी जानकारी के आधार पर उमेश का जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो मैंने उमेश के ऊपर प्लस या माइनस साइन नहीं लगाया। अब देखो, और आ गया, तो और किसके लिए होता है? प्रथम फर्स्ट पर्सन के लिए। रीता का पति है, तो रीता का पति कौन हो जाएगा? विनय हो जाएगा। तो मतलब यहां पर कौन आ गई? रीता आ जाए। अब विनय रीता का पति है, तो रीता इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ये कहानी क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अब देखिएगा कैसे केवल एक शब्द बदलने से पत्नी कैसे बदल जाती है, ये समझिएगा। एक शब्द बदलने से पत्नी है किसी और की, हो किसी और की जाएगी। देखिएगा, विनय उमेश का भाई है, तो विनय क्या है भैया? विनय क्या है? विनय क्या है? भाई है। किसका भाई है? उमेश का भाई है। तो विनय भाई है, तो क्या हो गया? प्लस हो गया। अब जो रीता का पति है, तो जो किसके लिए होता है? जो किसके लिए होता है? सेकेंड पर्सन के लिए। मतलब इसके बाद जो कुछ भी कहानी लिखी है वो किसके बारे में लिखी है? सेकेंड पर्सन के लिए। पंक्ति में जो पहले आया वो हो गया फर्स्ट, जो बाद में आया वो हो गया सेकेंड। तो अब रीता का पति कौन बन जाएगा? उमेश बन जाएगा। उमेश क्या है? पति है। किसका पति है? रीता का पति है। तो रीता इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ठीक है। तो एक चीज जरूर समझिएगा कि अगर आपको यह कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में आप पूरे रिलेशन को क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। ठीक है। इसलिए आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है। क्लियर है? बताइए, चीजें क्लियर हैं? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो। चीजें अच्छी लग रही हैं तो एक बार लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ठीक है। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। नहीं समझ में आया तो बताइए, तो इसको फिर से बताते हैं। ठीक है। चीजें क्लियर हैं? चलिए, सभी लोगों का यस यस आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्या है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर है ना? एक बार और, क्या नहीं समझ में आया? देखिए सर क्लियर हो गया पूरी तरीके से। देखिए समझ लीजिए कि अगर आपके सेंटेंस में और, लेकिन, जबकि, किंतु, परंतु, तो ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर आपके सेंटेंस में जो और जिसका आएगा तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको? सेकंड पर्सन या लास्ट पर्सन को। अब इसका मतलब क्या होता है? तो समझिए, आपका ये प्रश्न दिया गया है, विनय उमेश का भाई है और रीता का पति है, तो यहां पर और आ गया ना, तो और के बाद जो कुछ भी कहानी होगी वो किसके लिए होगी? फर्स्ट पर्सन के लिए होगी। और आपके प्रश्न में जो पहले आता है वही फर्स्ट हो जाता है, जो बाद में आता है वो सेकंड हो जाता है। तो अब रीता का पति क्या होगा? तो रीता का पति कौन हो जाएगा? उमेश हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन दीजिए, और वही कहानी यहां पर है। तो सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल क्वेश्चंस के लिए? चलो बहुत बढ़िया, सारा बेसिक क्लियर हो गया है। अब आपको क्या करना है? जो तरीका है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए चलिए, पहला प्रश्न आ गया है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है, दिमाग लगाइए और बताइए। क्वेश्चंस पर आ चुके हैं हम लोग, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है, लगाइए दिमाग। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भाई होगा, अंकल होगा, ससुर? अब देखो यहां पर इंग्लिश में ही रिलेशन लिख रहा है, इंग्लिश में ही, इसीलिए मैंने इंग्लिश में आपको चीजें करा दिया। आजकल क्या है पैटर्न है, देखो इंग्लिश में लिख दिया अंकल, तो अब आपको मालूम होना चाहिए अंकल का मतलब क्या होता है, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है। इसीलिए मैंने फैमिली ट्री शुरुआत में कराया था, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट। चलो, जिसको नहीं समझ में आए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। इस पर कमेंट करेगा तो फिर मैं देखूंगा कि कहां कहां नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के बाद पीडीएफ भी इसी पर प्रोवाइड करूंगा, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कह क्या रहा है, CF का पुत्र है। तो चलो पहले इसका बनाते हैं फैमिली ट्री, और जो तरीका मैं यूज करूंगा उसी तरीके से बताना है, अपना दिमाग मत लगाना। C क्या है? F का पुत्र है, तो मान लो ये F है। अब अगर C F का पुत्र है तो F से एक पीढ़ी नीचे होगा, एक पीढ़ी नीचे जाने के लिए क्या यूज करते हैं? एक लंबवत लाइन का। कौन पुत्र है? C पुत्र है तो क्या होगा? मेल होगा, ठीक है। D C की इकलौती बहन है। अब जो D है वो इकलौती बहन है, किसकी इकलौती बहन है? C की। तो C की बहन है तो C के पीढ़ी में ही होगी। कौन बहन है? D बहन है। बहन है तो क्या होगी? फीमेल होगी, ठीक है। फिर कह रहा कि A B का पिता है। अब जो A है वो पिता है, किसका पिता है? B का पिता है। तो यहां ना A मिला हुआ है ना यहां B मिला हुआ, तो इसको साइड में बनाओ। A क्या है भैया? पिता है। किसका पिता है? B का पिता है। तो A पिता है तो मेल होगा, और B का पिता है तो B से एक पीढ़ी ऊपर होगा। फिर कह रहा है कि A का विवाह F से हुआ है। अब A का विवाह किसके साथ हुआ है भैया? F के साथ हुआ है। तो ये जब मेल है तो किसी फीमेल के साथ ही तो विवाह होगा। ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो पति पत्नी को किससे शो करना है? इक्वल के साइन से, ठीक है। अब अगर ये दोनों इसके बेटा और बेटी हैं तो इसके बेटा और बेटी भी होंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हैं? चलो आगे आओ। फिर कह रहा है बी डी से कैसे संबंधित है। अब देखो इसका भी तो एक बेटा या बेटी था, कौन था? बी था, तो यहां पे बी आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बी डी से कैसे संबंधित है, ठीक है। बी डी से कैसे संबंधित है? तो देखो यहां पर कह रहा था कि जो डी थी वो सी की इकलौती बहन थी, जो ये डी है वो सी की इकलौती बहन है, मतलब जो डी है वो सी की इकलौती बहन है, मतलब डी के अलावा और सी की कोई बहन नहीं है। तो जब ये इकलौती है तो ये इसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा ना। तो बी डी से कैसे संबंधित है, मतलब बी कौन है? बी कौन है? किसका? डी का। इसका मतलब यह है कि बी डी से कैसे संबंधित है, मतलब बी कौन है? किसका? डी का। तो बी कौन है? डी का। तो सीधा सीधा बी क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ममता जी ननद और भाभी का रिलेशन पता नहीं कहां से निकाल दी, ठीक है। चीजें क्लियर हैं?
चलिए, तो यहां पर देखिए रीजनिंग में हर एक लाइन का मतलब होता है। यहां पर इकलौती बहन का भी मतलब बहुत ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि देखो यहां से तो पता नहीं था कि ये इसका बेटा या बेटी है, लेकिन यहां से क्लियर हो गया कि अगर इसकी ये इकलौती बहन है तो इसका कोई और बहन तो होगा नहीं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, भाई ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अभी इसको मैं बाद में कराता हूं, इतने लेंदी क्वेश्चन अभी बाद में कराएंगे, पहले इजी इजी क्वेश्चन पर आओ। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्लियर नहीं हुआ, क्या नहीं क्लियर हुआ राखी जी। सर मैंने कब आंसर दे दिया। चलिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लास डेली होती है। चलिए बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या। डेली क्लास चलती है 12 से 1, ठीक है, 12 से 1, दोपहर 12 से 1 कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है। समझ में नहीं आया, फिर से क्या नहीं समझ में आ रहा, देखो फिर से देखो क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जिसको नहीं समझ में आया एक बार जल्दी जल्दी देखो, तुम लोगों को तो क्या बताएं। क्या कह रहा है कि सी एफ का पुत्र है। सी क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है। डी सी का इकलौता बहन है, डी सी की इकलौती बहन है, तो सी की इकलौती बहन कौन है, डी, मतलब डी के अलावा सी की और कोई बहन नहीं है। अब अगर ये इसका पुत्र है तो ये इसकी पुत्री भी होगी। फिर कह रहा है ए बी का पिता है। अब ये क्या है बच्चा, पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है। फिर कह रहा है ए का विवाह एफ से हुआ है। अब ए का विवाह हुआ है किससे, एफ से, तो ये मेल है, तो ये क्या होगी, फीमेल। अगर ये दोनों इसके बेटा बेटी हैं तो इसके बेटा बेटी भी होंगे। ठीक है, अब ये किसका पिता था, बी का पिता था, तो बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये या तो इनका भाई होगा या तो इनकी बहन होगी, लेकिन ये होगा क्या, भाई ही होगा। क्यों भाई होगा, क्योंकि जो डी है वो सी की इकलौती बहन है। इकलौती बहन मतलब कि केवल इसकी एक ही बहन है और कोई बहन नहीं है। तो जब ये बहन इकलौती बहन है तो ये इसका भाई ही हो जाएगा। तो कह रहा बी डी से कैसे संबंधित है, मतलब बी कौन है, किसका, डी का, तो बी क्या है भैया, भाई है। चलिए आइए, इसको मैं आगे कराऊंगा, कोडिंग ब्लड रिलेशन है, इसको लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, और ये पजल बेस्ड है, ये भी लास्ट में कराऊंगा। पहले इजी इजी क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, बताओ। अरे आज पहला ही दिन है। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दिमाग लगाओ। चलिए राखी जी क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तुम लोग के इतने क्वेश्चन है ना, अब निवाजी कह रहे क्वेश्चन क्यों हटा दिया भैया, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन था, पहले इजी इजी लेवल के क्वेश्चन के कराना सीख लो, फिर बढ़ेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। अब एक ही बार सीधे हाई लेवल का कराने लगेंगे तो नहीं कर पाओगे ना। पहले ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या कह रहा है, ए बी की बहन है। अब ए क्या है भैया, बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। सी बी का पिता है, सी क्या है, पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है। तो अगर सी बी का पिता है तो इसका पिता भी होगा। फिर कह रहा है कि डी सी का पिता है। अब डी क्या है, डी क्या है, पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है। फिर कह रहा है कि ई डी की पुत्री है। अब ई क्या है, ई क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है, तो मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो कह रहा है कि ई बी से कैसे संबंधित है, इसका मतलब ये होता है कि ई कौन है, किसकी, बी की। तो भैया ये इसके पिताजी हैं, पिताजी की ये बहन है, और पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ होती है। क्या होती है, बुआ होती है। बुआ तो दिया नहीं है, तो आंटी का मैंने लिखवाया था ना, आंटी का मतलब बुआ भी होता है, मौसी भी होता है, चाची भी होता है, और मामी भी होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे आ जाओ। चलो, मदन ने दीवार पे लगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह महिला मेरे पुत्र की मां के ससुर के दामाद की पुत्री की मां थी। तो बताना है कि मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या रिलेशन है। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सर मैं आंसर देती हूं, आप देखते ही नहीं हो। अरे निशु जी मैंने देख लिया, आपका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, आंचल जी सबका सही है। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मदन ने दीवार पे लगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह महिला मेरे पुत्र की मां के ससुर के दामाद की पुत्री की मां थी। तो मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है। ठीक है, लगाइए दिमाग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर।
चलिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाया हुआ, चलिए देखते हैं क्या कैसे निकालेंगे। मदन ने दीवार पे लगे हुए एक चित्र की ओर, ठीक है, मान लीजिए कि ये मदन है, ठीक है, या एम लिख लीजिए, ठीक है, दीवार पर एक पिक लगी हुई है, एक फोटो लगी हुई है, ठीक है, और इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह जो महिला है वो मेरे पुत्र, ठीक है, इसके पुत्र की मां। अब इसके पुत्र की मां मतलब इसकी कौन, पत्नी। वो यह जो महिला है वो मेरे पुत्र के मां के ससुर। अब इसके पुत्र की मां का ससुर मतलब इसके कौन हो गए, पिताजी हो गए, के ससुर के दामाद। अब के दामाद, अब इसका दामाद कौन होगा, ससुर के दामाद, ठीक है। कह रहा है कि वह महिला मेरे पुत्र के मां के ससुर के दामाद। अब इसका दामाद कौन होगा, मतलब इनकी कोई बेटी होगी और उसकी शादी हुई होगी किसी से, ठीक है। तो दामाद की पुत्री की क्या है, मां है। दामाद की पुत्री की क्या है, मां है। तो यही तो वो महिला हो गई, तो कह रहा है कि मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है। तो मदन का इस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है, बहन का संबंध है, ठीक है। अच्छा, मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है, तो भाई का संबंध है। भाई ये महिला इसकी बहन हो गई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है, तो भाई का संबंध है। समझ में आया कि नहीं ये बताइए, ठीक है। बहुत बढ़िया, भाई का संबंध है ना। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन क्या दे दिया, ठीक है। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा बनाते चलो, आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वाइफ नहीं होगा भैया, भाई होगा, ठीक है। फैमिली ट्री समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए फैमिली ट्री समझ में आया ना। चलो सभी लोगों का भाई भाई आ रहा है। चलिए आगे आइए, लगाइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। मनीष नितिन का भाई है, शांता दया की मां है और मनीष की मौसी या मामी है। तो मनीष का दया से क्या संबंध है, ठीक है, लगाइए। चलिए कह रहे हैं एक बार और, चलो देख लो, एक बार और देख लो, एक बार फिर से देखो क्या कह रहा है कि मदन ने दीवार पे लगी हुई, देखो एक पिक लगी हुई है दीवार पर और किसी महिला की पिक है, ठीक है। तो मदन क्या कह रहा है कि इस पिक के बारे में कह रहा है कि वह महिला, यह जो महिला है वो मेरे पुत्र, इसके पुत्र की मां, तो मतलब इसकी कौन, पत्नी, ठीक है। वह महिला, यह जो महिला है वो मेरे पुत्र की मां के ससुर। अब इसका ससुर कौन होगा, जो इसके पिताजी होंगे। ससुर का दामाद, अब इसका दामाद कौन होगा, मतलब इसकी कोई बहन होगी और उसके जिससे शादी हुई होगी वही तो इसका दामाद होगा, ठीक है। ससुर के दामाद की पुत्री, अब इन दोनों की कोई पुत्री होगी की मां, तो अब इसकी मां कौन होगी, इसकी बहन हो गई, ठीक है। की मां थी, कौन मां थी, वो जो महिला जिसकी ये बात कर रहा है, जो ये फोटो वाली महिला है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है, मतलब मदन इस चित्र वाली महिला की क्या है, तो मदन क्या है, भाई है, ठीक है। चलिए लगाइए इस प्रश्न को, लगाइए फटाफट, ठीक है। रतन जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चीजें अगर अच्छी लगती हैं तो एक बार शेयर कर दिया करिए। क्लास के बाद आपके जितने भी मित्र यार हैं, एक बच्चा अगर एक लोग को भी शेयर करेगा, ठीक है, तब भी थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलेगा। मौसेरा भाई नहीं होगा, उसका खुद का भाई होगा, मौसेरा भाई थोड़ी ना होगा, ठीक है। चलिए मनीष नितिन का भाई है, चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। मनीष क्या है भैया, भाई है, किसका भाई है, नितिन का भाई है। फिर कह रहा है कि शांता दया की मां है और मनीष की मौसी है। अब कह रहा है कि जो शांता है वो दया की मां है और मनीष की क्या है, मौसी है, ठीक है। मनीष नितिन का भाई है, चलो मनीष नितिन का भाई हो गया। अब शांता दया की मां है और मनीष की मौसी है, तो मनीष की मौसी मतलब मनीष की मां की बहन, ठीक है। मनीष की मां की बहन कौन हो गई, शांता। शांता दया की मां है और किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन, मतलब शांता के बारे में एक चीज कह रहा है कि ये मनीष की क्या है, मौसी है, मतलब इनकी बहन की क्या है, ये बहन है, ठीक है। और शांता दया की मां है, साथ में शांता क्या है, दया की मां भी है, ठीक है। तो कह रहा है कि मनीष का दया से क्या संबंध है,
तो मनीष का दया से क्या संबंध है, मतलब मनीष कौन है, किसका, दया का, तो चचेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, मौसेरा ममेरा फुफेरा। ठीक है, अच्छा इसका बता रहे थे, ठीक है, इसका बता रहे थे तो ठीक है, बिल्कुल सही। अगर इसका बता रहे थे तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मौसेरा भाई होगा, क्लियर है भाई। ये इसकी मां हो जाएगी, ये मां की बहन है, तो भाई ये इसकी मौसी है तो ये इसकी मौसी होगी, और ये मौसी का क्या है, बेटा है, तो ये क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, अब चचेरा में सब आ जाता है, कजिन में सभी लोग आ जाते हैं, मौसेरा हो फुफेरा हो जो कुछ भी हो। देखिए हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं, जिनको इस बैचेस में एडमिशन लेना है वो हमारा ऐप डाउनलोड कर ले, जो किस नाम से है, स्टडी 91 के नाम से है। ठीक है, इस ऐप को आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक ने बोला, तो चलो मान लो इस पिक को दिखाते हुए कौन बोल रहा है, प्रतीक बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि यह गुंजन है। अब ये जो पिक है ये किसकी है, ये पिक किसकी है, गुंजन की है। यह गुंजन है और वह मेरे पिता, अब गुंजन के बारे में कह रहा है कि यह गुंजन कौन है, मेरे पिता। ठीक है, यह गुंजन है और यह मेरे पिता के सास। अब इसके पिता के सास मतलब इसकी जो वाइफ होगी उसकी कौन होगी, माता होगी। ठीक है, वह मेरे पिता के सास मतलब इसकी वाइफ की कौन, माता। ठीक है, सास के पति, सास के पति, सास के पति की एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी है, तो यही तो गुंजन हो जाएगी, यही तो गुंजन हो जाएगी। एकमात्र बेटी की बेटी है, एकमात्र बेटी की, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन अभी और था, एकमात्र बेटी की कौन है, बेटी है। कौन बेटी की बेटी है, गुंजन बेटी है। ठीक है, अब इसकी बेटी की बेटी मतलब इसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, इसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो कह रहा था कि गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है, तो सीधा सीधा किसका संबंध हो जाएगा, बहन का हो जाएगा। ठीक है, बहन का हो जाएगा। जिनका मां आ रहा है, बेटी आ रहा है, सब गलत है। जिनका सिस्टर आ रहा है, किसका किसका सिस्टर आ रहा है, आंचल जी का सिस्टर आया हुआ है। ठीक है, और किसका सिस्टर आया हुआ, जिन लोगों का बी ऑप्शन है, गुड़िया जी का बी ऑप्शन है, निशु जी का बी ऑप्शन है, धनंजय जी का बी ऑप्शन है, किरण जी का, कविता जी का, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है ना सर, क्वेश्चन आने पर आप सामने से हट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हट गया, चीजें क्लियर हैं। बताइए, फैमिली ट्री बना के ही आपको आंसर देना है। ठीक है, चलो बाबा मैं हट जाऊंगा। ठीक है, आपको फैमिली ट्री बना के ही आंसर देना है, आप दिमाग में सोच के मत ऐसे प्रश्नों को करने लगिएगा। ठीक है, फैमिली ट्री बनाकर ही आपको आंसर देना है। चलिए इस बार मैं पूरा ही हट जाता हूं, चलो बताओ, चलो लगाओ दिमाग, मैं हटा हुआ हूं, बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, दिमाग लगाइए। अगर एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, लगाओ। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा। माता का, कुछ लोग का आंटी का आ रहा है, फटाफट बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, दिमाग लगाओ। देखिए क्या कह रहा है, एम जेड की बहन है, तो देखो एम क्या है, बहन है, बहन है तो फीमेल होगी, किसकी बहन है, जेड की, तो दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे। और जेड पी की पत्नी है, जेड क्या है, पत्नी है, किसकी, पी की, तो पी इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। पी ए का बेटा है, पी क्या है, बेटा है, किसका बेटा है, ए का बेटा है। तो कह रहा है कि जेड का ए से क्या संबंध है, मतलब जेड कौन है, किसका, ए का, तो ये ए की क्या है, ये ए का क्या है, बेटा है, और बेटे की क्या है, पत्नी है। तो बेटे की पत्नी क्या होती है, बहू होती है। बहू का मतलब क्या होता है, बहू का मतलब होता है डॉटर इन लॉ। ठीक है, बहू का मतलब होता है डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, पुत्र बहुत, डॉटर इन लॉ। ठीक है,
तो आपका हो जाएगा पुत्र वधू। ठीक है, चलिए, जिन लोगों का ए आया है बिल्कुल सही है, आंचल जी का ए आया हुआ है, नेहा जी का ए आया हुआ है। जिन लोगों का ए आया है बिल्कुल सही है, जिन लोगों का बी है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, और इतने तेजी से आंसर निकल रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ए आ रहा है ना। चलो आगे आओ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, दिमाग लगाओ, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, फटाफट दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लगाओ दिमाग और बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैंने दिया। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है। ए क्या है भैया, भाई है। भाई है तो मेल होगा, किसका भाई है, बी का भाई है, दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे। फिर सी ए की माता है। अब सी क्या है, माता है, किसकी माता है, ए की माता है, तो ये इसकी भी माता होगी। फिर कह रहा है कि डी सी का पति है। अब डी क्या है, पति है, किसका पति है, सी का पति, सॉरी डी सी का पिता है। एक मिनट रुक जाओ, डी क्या है भैया, पिता है, किसका पिता है, डी क्या है, पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है। और एफ ए का पुत्र है, और जो एफ है वो क्या है, ए का पुत्र है। एफ क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। तो कह रहा है कि ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अगर एफ का कोई बच्चा हो, मतलब बेटा हो या बेटी हो, तो ए किस प्रकार संबंधित है, तो ये इनका पिता होगा। ये पिता का पिता हो जाए तो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा, ग्रैंडफादर। क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ग्रैंडफादर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दादा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही है। आशा करते हैं कि आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। आज के क्लास का पीडीएफ हम आपको इस पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सभी लोग अगर अपने एक एक फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे ना, तो ढेर सारे लोगों को, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत लोगों को ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और YouTube पर जल्दी कोई कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ाता, तो इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस को लगाना शुरू किया। और कल इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा जो आपका कोडिंग ब्लड रिलेशन है। तो जितने लोग आज लाइव हैं, पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले आज की क्लास को वो दोबारा देखेंगे, क्योंकि कल मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, कल केवल मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा। तो बेसिक एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि कल जब भी मैं क्वेश्चन लगवाऊं हाई लेवल के, तो आपको फिर बेसिक में दिक्कत ना जाए। ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।